Let us quickly learn actus me invito factus non est mens actus. This is a legal maxim and is a Latin phrase which means an act done by me against my will is not my act at all. यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है. Actus means physical acts that constitute a crime. Me, मैं, invito और ab invito, against one's will, इच्छा के विरुद्ध. Factus non est, it is not the deed, not my deed. यह मेरा विलेख नहीं है. Mens, it is the mind और it is thought, सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता. Actus, physical act, कृत्य या कार्य. यह सिद्धांत मैन्सरिया सिद्धांत को मजबूत करता है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भय या मजबूरी में किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. एक्टस में इन्विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस मीन्स इफ एन एक्ट इज परफॉर्म्ड इनवॉलेंटरली इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द पर्सन's इंटेंट और विल. और a person is not liable for an action they were compelled to do against their will. Now let us understand related concepts. Mens rea, the mental state or intent required for a crime. Mens rea, यह आपराधिक कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब वह अपराध करने के लिए दोषपूर्ण मन रखता हो. Second one is actus reus. The act itself द फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम. एक्टस रियस यह आपराधिक कानून का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब वह अपराध करने के लिए कोई कार्य करता हो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन मेंस रिया एंड एक्टस रियस. एक्टस में इन्विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस. सिद्धांत डॉक्ट्रिन मेंस रिया और एक्टस रियस के बीच संबंध रिलेशन को स्पष्ट क्लियर करता है. यह कहता है कि यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो वह कार्य उस व्यक्ति का कार्य नहीं माना जाएगा भले ही वह कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो. उदाहरण. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. यदि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा डरा धमका कर कोई कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे उस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा. थैंक यू.